सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। चीन के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और एज पर द रिपोर्ट्स, मैनी रिपोर्ट्स, लगभग 300 के आसपास जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो आपके तवांग रीजन के अंदर एंटर हुए। और उस बीच में काफ़ी टसल भी हुआ। कुछ सैनिक जो हमारी आर्मी है उसके घायल हुए और काफ़ी सारे जो सैनिक हैं वो आपके चाइना की तरफ से भी घायल हुए। अब वहाँ पे पीस इस्टाब्लिश हुआ है। ये तो एक इन्फॉर्मेशन है। अब हमें ये जानने का प्रयास करना है कि आखिर जो चीन है वो इस तरीके का अप्रोच क्यों अपना रहा है। कभी भी इतने बड़े देश के द्वारा अगर इतना बड़ा कदम उठाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक इंटेंशन होता है। मतलब उसका एक कूटनीतिक इंटेंशन होता है, आखिर वो क्यों ऐसा करना चाहता है। तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। काफ़ी सारे जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले इंडिया की बॉर्डर देखते हैं जो चीन के साथ है। देखो ये जो इलाका है अक्साई चीन का इलाका है। वेस्टर्न साइड जिसमें लद्दाख रीजन की बात करें वो है। आपका यहाँ पे एक लेक है जिसका पैंगोंग नाम है, उसमें 60% जो हिस्सा है वो आपका चीन का कंट्रोल है, 40% हिस्सा इंडिया के पास है। फिर आपका ये उत्तराखंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, इसको अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अभी एक्सरसाइज चल रही है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, मतलब अभी चल रही थी युद्ध अभ्यास। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एलएसी से मात्र 100 किलोमीटर दूर ये युद्ध अभ्यास, जिसमें यूएस भी इन्वॉल्व है। यूएस और चीन के बीच में ऑलरेडी काफी टेंशन है और इतना क्लोज अगर यूएस प्रेजेंट है तो चीन को ये चीज काफी परेशान कंटिन्यूस बेसिस में कर रही है। इसको आगे डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डायमेंशन। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका जो यहाँ पे एक इलाका डोकलाम करके है, इस रीजन पे भी चीन अपने प्रेजेंस को बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। उसको पता है कि अगर मैं एक बार इस रीजन पे आ गया तो यहाँ से जब भी कभी युद्ध की स्थिति आती है तो वो इस पूरे इलाके को ब्रेक कर सकता है। अगर वो इस पूरे इलाके को ब्रेक कर दे तो फिर इट विल बी इजी, इस रीजन को आइसोलेट कर किया जा सकता है। जब भी एग्रेशन की बात होती है, कभी युद्ध की स्थिति है, तो ऐसा एक एडवांटेज चीन भी चाहता है। और चीन का ये है कि अगर एक बार अपना प्रेजेंस यहाँ पे इंक्रीज कर ले, और यहाँ पे अगर आप देखो तो तवांग लोकेटेड है, इस तवांग इलाके में अगर वो कभी युद्ध की स्थिति आती है या अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा ही बनाना चाहता है, कभी युद्ध की स्थिति आती है, तो वहाँ पे इस रीजन के लिए जो मिलिट्री सपोर्ट है वो इसी इलाके से जा सकता है, तो इस रीजन को काट सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो म्यांमार है, म्यांमार में जो मिलिट्री रूल है वो मिलिट्री रूल ऑलरेडी, अगर आप देखो तो ऑलरेडी जो मिलिट्री रूल है जो कि चाइना के द्वारा बहुत हद तक सपोर्टेड है। उसे पता है कि अगर चाइना चाहे तो, क्योंकि स्टेप लेने की बात की ये थी कि म्यांमार के अंदर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकार है उसको हटा के जो मिलिट्री रूल है उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए स्टेप लेने की जरूरत थी और लिया भी जा रहा था, लेकिन फिर जो चाइना उसने वीटो कर दिया। तो ये सब डेवलपमेंट आपके कंटिन्यूस बेसिस में है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका बन जाता है और यहाँ पे जितना भी डिस्टर्बेंस है उसमें चीन का एक बहुत बड़ा रोल है। इस पर एक कभी डिस्कशन करेंगे। अभी चाइना के इंटेंशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये जो इलाका है ये तवांग है, ये तवांग है, तिब्बत है। और इस तवांग इलाके को चीन जो हिस्सा मानता है वो कहता है कि ये सदर्न तिब्बत है। इसको ये सदर्न तिब्बत, तिब्बत का जो इलाका है, चीन ने इस पर कब्जा किया, चीन ने इसको अपना हिस्सा बनाया। और धीरे धीरे उसका ये मानना है कि क्योंकि जो बुद्धिज्म है वो फॉलो किया जाता है तिब्बत के इलाके में, और वो उसकी बहुत सारी जो मोनेस्ट्री, एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री तवांग के रीजन के अंदर लोकेटेड, तो वो कहता है कि देखो यहाँ का कल्चर जो है यहाँ के कल्चर से मिलता है काफी हद तक, इसलिए तवांग का इलाका भी मेरा हिस्सा है। और ये जो आपके जो प्रेसिडेंट है चीन के जी जियांग, वो ये मानते हैं, ये जिस मतलब यहाँ जो चाइना में डोमिनेंट कम्युनिटी उसका नाम हान कम्युनिटी है, ये मानते हैं कि जो रीजन हान कम्युनिटी या उससे रिलेटेड कल्चरल कंटेक्स्ट में उसका था उस पर अब हमें कब्जा करना है, मतलब उसे अपना हिस्सा बनाना है। यही एक एम है जिसके तहत वो अपना जो एक्सपेंशनिस्ट या अपने एम्पायर को बढ़ाने का प्रयास चीन कंटिन्यूस बेसिस में कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है? एक डेवलपमेंट ये है कि कंटिन्यूस बेसिस पे ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो है हमेशा से देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डिस्प्यूट चलता है। हाँ, कभी गोलियां नहीं चली हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो डिस्प्यूट है वो बना रहता है। और कभी भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उस समय चीन ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। उसके और भी कई इंटेंशंस हैं, डिस्कस करेंगे। देखो ये जो इलाका है यहाँ पे एक लाइन जो आपको याद रखनी जिसका नाम है मकमोहन लाइन। ठीक है, मकमोहन लाइन क्या है? ये जो लाइन है, इस लाइन
के माध्यम से ये डिमार्केट किया गया कि देखो ये जो इलाका है ये इलाका आपका चीन का है, मतलब तिब्बत, और यहाँ से ये इलाका ये अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का हिस्सा है। भारत इस लाइन को मानता है, चीन इस लाइन को नहीं मानता है। मतलब इस लाइन के माध्यम से डिमार्केट किया गया, जिसके तहत इवन जो तवांग का इलाका है वो तवांग का इलाका भी भारत का ही हिस्सा है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये चीज एग्जिस्ट करती है और भारत इस लाइन को मानता है, लेकिन चीन इसको नहीं मानता। उसका मानना है ये जो तवांग है ये सदर्न तिब्बत का हिस्सा है, सदर्न तिब्बत का आपका हिस्सा है, और इसलिए इस इलाके पर वो अपना क्लेम कंटिन्यूस बेसिस में करता रहता है। अब देखो पूरे इस इशू को समझने के लिए विश्व में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा आप लोग एक बार समझने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इसको एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा जो इलाका आपका है ये भारत है, ठीक है। इसको मैप के माध्यम से अगर आप देखो ये पूरा जो हमें जो रीजन समझना है, इलाका है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। ये जो इलाका है ये पैसिफिक ओशियन है, ये इसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं। ये जो इलाका है ये आपका इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का ये पूरा का पूरा जो इलाका है। और फिर इधर अगर इस पूरे इलाके को यहाँ तक अगर आप जोड़ लो तो इसे हम कहते हैं इंडो पैसिफिक। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये इतने बड़े जो कदम हैं वो ऐसे नहीं उठा लिए जाते किसी भी देश के द्वारा, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच होती है, उसको उस सोच को समझते हैं। चीन की जो पूरी सोच है उसको समझते हैं। देखो ये पूरा का पूरा इलाका इंडो पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक में जो एक संस्था है जिसका नाम क्वाड है, क्वाड में देखो यूएस भी है, क्वाड के अंदर इंडिया भी है, क्वाड के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, क्वाड के अंदर आपका जापान भी है। तो ये जो देश हैं ये देश मिलकर इस ग्रुपिंग को बढ़ा रहे हैं। अब इस ग्रुपिंग को बढ़ाने के लिए प्रयास क्या किया जा रहा है कि ये एक मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस तरीके से चीन के एग्रेशन को, चीन जो कोशिश करता है कि इस पूरे समुद्री इलाके में अपना कब्जा जो है वो इंक्रीज किया जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनिशियली इस ग्रुप का गठन आपका किया गया क्वाड के माध्यम से। बट सिर्फ अगर किसी भी संस्था का गठन आप इसलिए करते हो कि हम चाइना को काउंटर करेंगे तो वो चीज सक्सेसफुल नहीं होती है। तो यहाँ पे और भी पर्पस के लिए जो ये इंडो पैसिफिक है वो और भी एरिया में काम कर रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन एरियाज में काम कर रहा है। और इसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि ये जो इलाका है इंडो पैसिफिक का, इसको ऐसे एक्सटेंड किया जाए, ये जो समुद्री बे ऑफ बंगाल है और इसको एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड करके भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, इस नॉर्थ ईस्टर्न इलाका बांग्लादेश और इन देशों के साथ मिलकर फर्दर एक अच्छी ग्रुपिंग, एक बड़ी ग्रुपिंग बनाई जाए। अब देखो ये पूरा इलाका चीन है, चीन का जो ये हिस्सा जो ईस्टर्न इलाका है, ये ईस्टर्न इलाका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं मैक्सिमम कम्युनिटी यहाँ हांस की रहती है। और ये जो इलाका है पूरा का पूरा जो चीन का विकास डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो देश है वो आपका ताइवान है, ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। ताइवान में भी यूएस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, यूएस के डिग्निटरीज मिलते हैं बिना चाइना से पूछे, यहाँ से मिलने जाते हैं। तो चीन को ये है कि यहाँ पे अगर ये एकदम से पहुंच जाता है, अगर यूएस यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका क्योंकि ताइवान में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस यूएस का है, तो इससे बहुत क्लोज चीन है, तो यहाँ पे उसको बहुत एडवांटेज है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी उत्तराखंड के अंदर जो एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या था, जिस एक्सरसाइज का नाम है आपका युद्ध अभ्यास करके ये एक्सरसाइज है। और ये जो एक्सरसाइज है इसके माध्यम से यहाँ पे इंडिया और यूएस की ये एक्सरसाइज है, ये भी चीन के बहुत क्लोज है, एकदम 100 किलोमीटर बॉर्डर पे है। तो इस वजह से चीन को ये बात पता है, चीन ने बहुत अपोज भी किया कि देखो चीन, क्योंकि भारत ने इधर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, अगर यहाँ पे चीन और भारत और यूएस प्रेजेंट है तो इस पूरे इलाके तक भी इजीली पहुंचा जा सकता है। अब दूसरा एरिया बनता है कि अगर इस इलाके को ये इंडो पैसिफिक का इलाका अगर फर्दर हम एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा, इस रीजन में भी भारत और भारत क्वाड के देशों के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्सरसाइज कर सकता है। जापान का भी इस रीजन के डेवलपमेंट में, जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान का भी अच्छा रोल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट में, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न का इलाका अगर यहाँ पे ऐसी फोर्सेस आ जाएं तो फिर एक प्रकार का चीन को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा। तो यहाँ पे चीन ये कहना चाहेगा, ये दिखाना चाहेगा कि देखो तुम यहाँ पे तो आ गए युद्ध अभ्यास करने, बट यहाँ पे मत आना, ऑलरेडी यहाँ पे ये एक डिस्प्यूटेड इलाका, और इस डिस्प्यूट को कैसे, अगर आपकी पीस की स्थिति बनी रहेगी तो भारत सोच सकता है कि चलो यहाँ पे भी हम कोई एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं दूसरे, क्योंकि देश तो भारत ही है तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो वो इस प्रकार की एक्टिविटी करके एक ये दिखाने का, एक विश्व में दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो ये जो है डिस्प्यूटेड इलाका है।
दूसरा, इंडिया G20 का भी आपका अभी चेयरमैन बन रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है कि इस सारे एरियाज में इंडिया धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, इस रीजन के अंदर इंडिया का प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है। इस पूरे इलाके में देखो चीन अपने आप को काउंटर करने के लिए, अगर आप ट्रेंड समझो कि अभी श्रीलंका का है, श्रीलंका के पास एक अभी इसने सर्विलेंस जहाज खड़ा कर दिया था, और ये जहाज खड़ा करके वो देख रहा था, क्योंकि हमें दिसंबर 13 14 को हम अग्नि का एक परीक्षण करने जा रहे थे, तो वहां पहले ही इसने यहाँ पे जहाज खड़ा कर दिया, ये देखने के लिए कि वही सर्विलेंस से पता चल जाएगा कि जो भी उस रेंज और जो भी चीजें वो सारे पता चल जाएगा, तो इसलिए उसने सर्विलेंस जहाज हम्बनटोटा पोर्ट के पास जो है वो खड़ी कर दी। दूसरा, आप देखोगे तो चाइना ने इंडियन ओशन फोरम का भी अभी इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन फोरम मतलब एक आप मानो समिट रखी, जिसमें इंडियन ओशन रीजन के आसपास के जो देश सारे उसमें आए, भारत को भी बुलाया गया बट भारत नहीं गया। तो ये सब चीजें क्या दिखा रहा है कि इंडिया को काउंटर करने के लिए चीन प्रयास कर रहा है इस पूरे इलाके में, और चीन उजागर करने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये बॉर्डर डिस्प्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। एक एंगल और भी आपको याद रखना है कि चीन ये भी देखने का प्रयास करेगा कि अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पे, क्योंकि अगर उसने ताइवान पे हमला अगर वो करता है, एक प्रकार से ताइवान पे हमला करता है, तो इस रीजन से भी उसे किसी तरीके की सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, क्या प्रिपरेशन है, क्या चीजें हैं, तो वो भी एक बार चेक करने का प्रयास भी चीन इस तरीके के कदम उठा के करना जो है वो चाहेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत बड़ी सोच है चीन की, जिसके माध्यम से वो प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपने जो डोमिनेंस इस पूरे इलाके में दिखाया जाए। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मन किया चलो घूम के आ जाते हैं, ये सिर्फ इतना रीजन इसके लिए नहीं है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करो, कोड डालो SPLIB और ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका जैसे एक सेशन दिसंबर में कोर्स ऑलरेडी है, ऐसे ही जनवरी फरवरी हर महीने आएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिसंबर 16 तक। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, ये प्लस का है, और इसमें ये आइकॉनिक, इसमें मेंटर मिलता है, अगर एक टीचर आपको असाइन रहता है जो कि हर लेवल पे आपको गाइड करता है। फिर इसमें आपको लाइव मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम, आंसर राइटिंग भी इसके अंदर आपकी इंक्लूडेड है, हर चीज जो है इसके अंदर है। तो यहाँ पे एक चीज आपको बस ध्यान रखना जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे जो आप ये अमाउंट देख रहे हो इसमें जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल है, जैसे आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट लोगे सबकी क्लासेस हैं, प्रीलिम्स मेंस सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं इस अमाउंट के अंदर। ऑप्शनल भी है, तो अगर आप देखोगे ऑप्शनल भी कहीं देखोगे ना, तो भी इतने अमाउंट का होता है। यहाँ ऑप्शनल भी, और उस ऑप्शनल को 18 महीने तक जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। सिर्फ एक ही ऑप्शनल नहीं, जितने ऑप्शन चाहो देख सकते हो। एक चीज आप इस चीज को समझो कि एक सब्सक्रिप्शन में आपको ऑप्शनल भी, एक ऑप्शनल नहीं, जितने चाहो सारे ऑप्शनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जितने मतलब पॉलिटिकल साइंस, जितने भी चाहो वो देख सकते हो। उसके अलावा GS के, जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जितनी बार चाहो वो देख सकते हो। IR का कोर्स, इथिक्स का कोर्स, सब कुछ। तो ये अगर आप डिवाइड करोगे ना पर सब्जेक्ट का, तो फिर बहुत कम आपको लगेगा। साथ में ये भी देखो कि आपको घर बैठे लाइव क्लास होती है, और टीचर से भी डायरेक्ट बात करते हो। मतलब अगर आपको कभी भी क्लास के दौरान अगर आपको कोई डाउट होता है, तो एक बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है और तुरंत टीचर से बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोलना है, आपको सुनना है, आप डायरेक्ट इंटरेक्ट हो। तो इसे अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, ये आप जरूर से ध्यान रखें। कई बैच कोर्सेज देखो टॉप एजुकेटर्स के आ रहे हैं, ऑप्शनल देखो ये आ रहे हैं, सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और प्रयास करें कि रेगुलर बेसिस में सेशन तो अटेंड करें ही। और हिंदू सेशन ऑलरेडी होता ही है 8 बजे के आसपास सुबह, तो वो जरूर से आपको करना है अगर आप प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।